दोस्तों, अगर लक्ष्मी की इस दर्द और हिम्मत की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो एक छोटी सी गुजारिश है, कहानी को आखिर तक जरूर सुनो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा प्यार हमें बड़ी हिम्मत देता है, ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए, कहानी का हर पल दिल से महसूस कीजिए। नरक में मिला ससुराल। गांव गांव में चर्चित थी लक्ष्मी की शादी। सुनने में आया था कि उसकी किस्मत खुल गई है, बहुत अमीर घर है बहन, लोगों ने कहा था। पर किसे पता था कि वह घर अमीरी नहीं बल्कि नरक का महल था। सपनों का रिश्ता। लक्ष्मी छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की, दिन रात मेहनत करती थी। उसके पिता रामदयाल गरीब किसान थे। फसल कभी होती कभी सूख जाती। जब शहर के बड़े खानदान से रिश्ता आया तो पूरा गांव दंग रह गया। बारात आए, बैंड बाजा बजा, मिठाई के ढेर लगे। लक्ष्मी ने सोचा, शायद अब मैं भी राजकुमारी की तरह जीऊंगी। उसे क्या पता था, यही शादी उसकी जिंदगी को नरक में बदल देगी। पहली रात की पहली सच्चाई। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो हवेली देखकर आंखें चमक गईं। बड़े बड़े कमरे, झूमर, संगमरमर की फर्श। लेकिन जैसे ही सब मेहमान गए, हवेली का रंग बदल गया। सास ने पहला वाक्य कहा, बहू, घर में बहू बनकर रहना, रानी बनकर नहीं। लक्ष्मी मुस्कुराए और चुप रही। उसने सोचा, शायद अभी थकी हुई होंगी, सब ठीक हो जाएगा। रात को पति विजय के कमरे में गई। वह बोला, मेरे घर में मेरी नहीं, मेरी माँ की चलती है। तुम्हारी हिम्मत हो तो रहना, वरना वापस चली जाना। लक्ष्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोच में पड़ गई, ये कैसा पति है। सास का असली चेहरा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे सास ने दरवाजा पीट दिया। बहू, उठ जाओ, सूरज सिर पर चढ़ गया। लक्ष्मी ने सोचा अभी तो अंधेरा है, पर वह उठ गई। बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया और रसोई में लगी। जब नाश्ता तैयार हुआ, सबने खाया, पर उसके हिस्से में बची थी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। दिन भर काम, डांट, गाली, कोई बात करे तो भी अपमान। सास कहती, गांव से आए हो, तुम्हें आदाब नहीं आता, हमारे खानदान का नाम मत खराब करना। पति का रंग। लक्ष्मी को लगा कि शायद पति सहारा देंगे। एक रात उसने कहा, विजय जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर आपकी माँ मुझे। वह बोलने ही वाली थी कि विजय ने बीच में कहा, चुप, अगर मेरी माँ से शिकायत की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस दिन लक्ष्मी को समझ आ गया, इस घर में मैं अकेली हूँ। पहला त्योहार, करवा चौथ आया। गांव की माँ ने कहा था, बहू का पहला व्रत है, उसे दुल्हन की तरह सजाना। पर यहाँ सास ने कह दिया, साड़ियों के शौक भूल जाओ, बस घर का काम करो। लक्ष्मी ने बिना सज धज व्रत किया। वह सारी रात भूखी प्यासी रही। रात को जब चांद निकला, वह पति को ढूंढने गई। देखा तो वह दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वह बोली, विजय जी, व्रत। विजय हंस पड़ा, ये सब नाटक हमें मत दिखाओ, हमारे घर में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी का दिल टूट गया। वह चुपचाप आंगन में बैठी रही और बिना जल पिए सो गई। नरक का खेल। समय बीतता गया, हर दिन नई यातना। सास गालियां देती, नन ताने मारती, देवर हंसी उड़ाता। लक्ष्मी दिन में 18-18 घंटे काम करती, फिर भी कह दिया जाता, तुम तो निकम्मी हो, हमारे घर के लायक नहीं। रात को वह अपने कमरे में चुपचाप रोती। कभी सोचती, काश मैं वापस मायके चली जाऊं, पर मायके में गरीबी थी, बाप बूढ़े थे, वह कहाँ जाती। आग का इम्तिहान। एक दिन सास ने कहा, बहू, हमारी परंपरा है कि नए साल की पूजा बहू अकेली करती है। अगर कुछ गलती हो गई तो पूरे घर का अपशगुन होगा। लक्ष्मी ने मन लगाकर पूजा की तैयारी की। रात को जब सब सो रहे थे, उसने अकेले सारे सामान सजाए। सुबह पूजा शुरू हुई। वह मंत्र पढ़ रही थी कि अचानक दीपक गिर गया और आंच से पर्दा जल उठा। पूरा घर चिल्लाने लगा, आग, आग। लक्ष्मी ने हिम्मत दिखाकर आग बुझाई, लेकिन सास ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। अपशगुनी, तूने जानबूझकर घर जलाना चाहा। उसके बाद सास ने सबके सामने उसकी इज्जत उछाल दी। बदलता मन। अब लक्ष्मी का मन टूटने लगा। वह सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है। रात को भगवान से कहती, हे प्रभु, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे उठा लो। लेकिन भगवान की कोई आवाज नहीं आई। चमत्कार की शुरुआत। एक दिन गांव की एक बूढ़ी महिला उससे मिलने आई। उसने लक्ष्मी की हालत देखी और कहा, बिटिया, धैर्य रख, सच्चाई की जीत जरूर होगी, तू बस कर्म करती जा। उस दिन लक्ष्मी ने तय किया,
अब मैं रोऊंगी नहीं, खुद को मजबूत बनाऊंगी। बदलाव की हवा। धीरे धीरे उसने काम के साथ साथ सिलाई सीखनी शुरू की। रात को सबके सोने के बाद वह कपड़े सिलती। कुछ महीनों में उसने अपने हुनर से पैसे कमाने शुरू कर दिए। शहर की औरतें उससे कपड़े सिलवाने आने लगीं। सास को ये पसंद नहीं था। वह बोली, घर की बहू को बाहर काम करने की इजाजत नहीं। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, मैं घर बैठे काम करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जीत की शुरुआत। धीरे धीरे लक्ष्मी की मेहनत रंग लाई। उसका नाम शहर में मशहूर हो गया। एक दिन वही पति, जो उसे ताने मारता था, बोला, लक्ष्मी, मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो, हम मिलकर बिजनेस करेंगे। लक्ष्मी ने सिर्फ इतना कहा, मेरा काम भगवान की देन है, अगर दिल से साथ दोगे तो मैं मान लूंगी। सच्चाई का उजाला। पैसे और इज्जत आते ही सबका रवैया बदल गया। सास, जो कभी गालियां देती थी, अब कहने लगी, बहू, तू तो हमारी लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी ने अपने मन में तय कर लिया था, मैं इन्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन भूलूंगी नहीं। 13वां अध्याय। सीख। आज लक्ष्मी अपने मायके और गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह कहती है, ससुराल स्वर्ग भी हो सकता है और नरक भी, पर औरत अगर धैर्य और मेहनत रखे तो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। अंत। वह हवेली आज भी है, पर अब वह नरक नहीं। लक्ष्मी ने अपनी ताकत और मेहनत से उसे बदल दिया। कहानी यही सिखाती है, दुनिया चाहे जितनी क्रूर हो, हिम्मत और मेहनत से औरत अपना आसमान खुद बना सकती है। सीख। नया घर तभी घर बनता है जब उसमें सम्मान और प्यार हो। अगर तुम्हें नरक जैसा ससुराल मिले तो हार मत मानो, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से उसे बदल दो।